Good morning, dear students. So today we are going to start with our next topic of your chapter 14, electric current and its effect. So today's topic is magnetic effect of electric current. The last topic we have done is heating effect of electric current. I hope it is all clear to you. So now we are going to start with our next topic, magnetic effect of करंट, इलेक्ट्रिक करंट. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें इसमें प्रूव करना है, शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है. मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने का मतलब कि उसमें क्या है, वो मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक करंट में. तो ये हम कैसे शो करते हैं, हमें कैसे पता चला, कैसे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है. तो इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर्स में पास होता है, अगर हम उस वायर के पास क्या लेके जाएंगे, नीडल, मैग्नेटिक नीडल होती है जो, उसको लेके जाते हैं, तो उस नीडल में डिफ्लेक्शन आती है कि वो नॉर्थ साउथ की तरफ अपने आप मूव करने लगती है. दैट मीन्स वहाँ से प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो एज सेम एज हीटिंग इफेक्ट. सो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. कौन सी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, ये एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट की. मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके हमने क्या बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए. मैग्नेट तो हमने सबने सुना हुआ है कि मैग्नेट क्या होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, वो मैग्नेट जो कैसे बनते हैं, करंट पास करके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, हम सिंपल एक मेटल लेते हैं, आयरन मेटल, उसके ऊपर वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स की, और जब हम उन वायर्स में से करंट पास करते हैं, उन वायर्स को बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे, जैसे ही उन बैटरी वायर्स में से करंट पास होगा, जो आयरन रॉड हमने ली है वो क्या बिहेव करना शुरू करती है, मैग्नेट. और ऐसे हम जब मैग्नेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. क्लियर स्टूडेंट्स. Now our next topic is uses of electromagnets. So uses of electromagnets में हमें क्या बताना है, how electromagnets are used, where electromagnets are used. So electromagnets are used in cranes, electric bells, loudspeakers. It is used by doctors also. इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही एक और एग्जांपल है, सोलेनॉइड. सोलेनॉइड, ये रही सोलेनॉइड की पिक्चर. सोलेनॉइड क्या है, एक लॉन्ग क्या है हमारे पास, मेटालिक रॉड है. उस रॉड के ऊपर हमने क्या करी है, वायरिंग कर दी है. उस वायर को जैसे ही हम बैटरीज के साथ ज्वाइन करेंगे, बैटरीज के साथ ज्वाइन करते ही वायर में करंट कैरी हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा. और जैसे जैसे वायर में करंट फ्लो करता रहेगा, जो हमने मेटल की ये जो अंदर रॉड ली है, तो ये कैसे बिहेव करना शुरू करती है, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड क्या है, एक मेटालिक रॉड है जिसके ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर को क्या करा है, वाउंड किया है. और जैसे ही उस वायर में करंट फ्लो करता है, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्लियर. सो और नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो किस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में. सो इलेक्ट्रिक बेल की हमारे पास पूरी कंस्ट्रक्शन और हमने उसकी वर्किंग पढ़नी है. तो उसके लिए हमारे पास देखो, सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं कि जो अपरेटस हमें दिया है उसमें जो चीज़ें लगी हुई है वो कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी है. तो हम इलेक्ट्रिक बेल में अगर देखें, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इसका मतलब कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, मेटल की रॉड्स और उसके ऊपर वायरिंग. सो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बेल में दो ये क्या है, मेटल की रॉड्स हैं जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है. ये नॉर्थ साउथ का मतलब मेटालिक है. सो इसके ऊपर जो नॉर्थ साउथ लिखा है वो हमें शो कर रहा है कि ये मैग्नेट्स है. बट ये मैग्नेट्स ऐसे ही नहीं है, ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है. पहले तो ये सिंपल मेटल की रॉड है, जब हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे, वायर्स में करंट जाएगा, फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे. अदरवाइज हम इनके ऊपर नॉर्थ साउथ नहीं लिखेंगे.
तो 2 मेटल की रॉड्स लगी हुई हैं, उन रॉड्स के ऊपर देखो वायरिंग की हुई है, फिर वो वायर किससे अटैच करी है, बैटरी के साथ। यहाँ पे वो वायर घूम के कहाँ अटैच करी है, बैटरी के साथ। फिर एक स्विच लगा हुआ है करंट ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद अगर आप नीचे से जाओगे तो नीचे यहाँ पे एक क्या है, ये येलो कलर का कॉन्टैक्ट स्क्रू है। इस स्क्रू के ऊपर क्या है, आर्मेचर, और उस आर्मेचर के साथ क्या लगा हुआ है, ये हैमर। और ये हैमर के ऊपर बिल्कुल ये सीधे ऊपर क्या है, गोंग। ये गोंग इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी जुड़ा नहीं हुआ, इसको सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे रखा हुआ है उसके साथ, उसके सामने, हैमर के सामने, लेकिन कहीं पे भी ये अटैच नहीं है इस सर्किट में। तो आई होप ये सर्किट आपको क्लियर है। 2 रॉड्स है, रॉड्स के ऊपर वायरिंग की है, वो वायर्स को बैटरी और स्विच के साथ ज्वाइन किया है। फिर वही वायर आगे जाके स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ होते हुए आर्मेचर से हैमर के साथ लगी हुई है, और उस हैमर के बिल्कुल ऊपर क्या है, एक गोंग है। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक बेल जो हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक बेल वर्क कैसे करती है, ये इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है। सो नाउ हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। सो इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे हेल्पफुल है इलेक्ट्रिक बेल में। हमने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ा है ना, कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इसकी क्या है, एप्लीकेशन है, यूज़ है। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहा है, तो वो कैसे यूज़ हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक बेल में अगर हम इसकी वर्किंग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सो देखो इसकी वर्किंग में हमने ये पूरा अपरेटस, जैसे मैंने आपको बताया, इस अपरेटस को हमने एज इट इज़ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है, जैसे ही हम इस स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, बैटरी से करंट जाएगा, और करंट कहाँ गया, वायर के थ्रू ये रॉड्स में पहुंच गया। वायर के थ्रू करंट क्या है, ये इन रॉड्स के ऊपर करंट फ्लो करने लग गया। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जैसे ही रॉड्स के ऊपर जो वायर है उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो जो रॉड्स है वो क्या बिहेव करती हैं, मैग्नेट्स। अगर ये दोनों रॉड मैग्नेट बन गई तो ये रॉड क्या करेगी, ये जो नीचे ये वाला पॉइंट है, इसको क्या है, ये इसका जो आर्मेचर है इसको अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करना। तो ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये जो हैमर है ये ऊपर जाके गोंग के साथ बज जाएगा, और हमारी इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, रिंग करेगी, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस करेगा वो हैमर जैसे ही गोंग के साथ बजेगा। तो एक बार तो ये हो गया। उसके बाद देखो, जैसे ही ये आर्मेचर ऊपर गया था, ये जो स्प्रिंग था इसका जो कनेक्शन था ये टूट जाएगा। अगर ये कनेक्शन टूट गया तो करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा, अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये हैमर फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो जब करंट आया तो वो हैमर ऊपर चला गया, लेकिन दूसरी बार जब कनेक्शन कट हो गया तो हैमर नीचे आ गया, तो नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आया फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, और वो हैमर फिर से जाके इस गोंग के साथ बजेगा, तो बेल फिर रिंग करेगी। जैसे ही हैमर उसके साथ ऊपर जाएगा, ये स्प्रिंग के साथ फिर से कनेक्शन क्या हो जाएगा, वीक, कट डाउन हो जाएगा, और फिर से नीचे आएगा। इन द सेम वे ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है, और जो बेल है वो रिंग करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो वर्किंग ऑफ जो इलेक्ट्रिक बेल है ये कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। करंट जैसे ही इस वायर के थ्रू रॉड्स तक जाएगा, वो रॉड मैग्नेट बनेगी, वो रॉड जब मैग्नेट बन जाएगी तो वो आर्मेचर को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, और जैसे ही आर्मेचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो हैमर ऊपर जाके गोंग के साथ बज जाएगा। तो जैसे हैमर ऊपर गया तो जो कॉन्टैक्ट स्क्रू वाला जो वहाँ पे सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट आगे नहीं गया तो हैमर फिर से अपनी जगह पे आएगा। जब हैमर जगह पे आ जाएगा तो स्क्रू के साथ फिर से जुड़ जाएगा और करंट फिर से फ्लो करना शुरू करेगा। ऐसे बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है और जो बेल है वो रिंग करती है। Clear students? With this your chapter is finished. Now you have to do your book part. You have to solve your book part on your own. मैं आपको PDF भी सेंड करूँगी, उसके साथ आपने बाद में उसको मैच करना है। Thank you students.